नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ईरान और इजराइल के जंग के बीच अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को जमीनों-जद कर दिया। अमेरिका ने इस पूरे अभियान को जो है ऑपरेशन हैमर नाम दिया और अब एजेंडा प्रोपागेंडाधारी लोग एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरान के जो लीडर है उनसे बातचीत की थी, फोन पर बात हुई थी, लेकिन अब इसके बाद एक ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है जिससे ईरान और भारत के रिश्ते में खटास लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत ये खबरें फैलाई जा रही है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए भारत ने अपने एयरबेस का एक्सेस दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब इसी पे ही हम आपको फैक्ट चेक बताएंगे कि कितना ज्यादा झूठ फैलाने का काम इन एजेंडा प्रोपागेंडाधारी लोगों के तरफ से किया जा रहा है और आखिर इस तरीके का झूठ क्यों फैलाया जा रहा है इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले पोस्ट पर नजर डालते हैं कि आखिर ये पोस्ट क्या है, किसने किया है और किस मंशा से किया गया है और फैक्ट चेक में क्या सच्चाई निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हामिद मीर नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है बकायदा पोस्ट किया है। यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है, पोजीशंस आर वेरी क्लियर, ओनली इंडिया कैन प्रोवाइड इट्स एयर स्पेस टू यूएस फॉर अटैकिंग ईरान। और उन्होंने एक दूसरे पोस्ट को कोट किया है जिस पर लिखा है कि द यूनाइटेड स्टेट यूज्ड इंडियन एयर स्पेस टू कंडक्ट मिलिट्री स्ट्राइक टू जो है ऑन ईरान। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए। इसके बाद उसे ही क्लैरिफाई करते हुए इस झूठ को ही सच दिखाने के लिए एक और पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया है कि पोजीशंस जो है वो बहुत क्लियर थे, इंडिया ही जो है इस तरीके का एयर स्पेस अमेरिका को ईरान पर अटैक करने के लिए प्रोवाइड कर सकता है। अगला एक जो पोस्ट है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर तस्वीर देखिए, इंदिरा गांधी की तस्वीर लगा रखी है, यानी कोई यहाँ पर ये जो है कांग्रेसी एजेंडाधारी है, उन्होंने भी यहाँ पर इसी तरीके के इस पोस्ट को शेयर किया है कि पाकिस्तानी मीडिया कंफर्म दैट द यूएस यूज्ड इंडियन एयर स्पेस टू कैरी आउट अटैक्स ऑन ईरान। यानी यहाँ पर भी सेम बात कही जा रही है कि इंडियन जो है एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पे अटैक किया गया है। ध्यान देने वाली बात एक ये है, जब भी पाकिस्तानी मीडिया कोई भी झूठ फैलाती है, अपने तरफ से कोई पोस्ट कर देती है, उसे लेकर कांग्रेस के एजेंडाधारी प्रोपागेंडाधारी लोग जो है वो काफी हो हल्ला मचाते हैं। खुद कांग्रेस भी उसे उठाकर उन क्वेश्चंस को उठाकर भारतीय सरकार से सवाल पूछती रहती है। तो ये नई बात नहीं है कि कांग्रेस इस तरीके के काम करने में काफी आगे रहती है। यहाँ पर तो आप इस पोस्ट के जरिए चीजें देख ही सकते हैं और यहाँ पर लिख भी रहे हैं लोग। जरा देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट में एक व्यक्ति ने लिखा है, एक है नेहरूवादी विचारधारा वाला कांग्रेस आईटी सेल का कर्मचारी जो भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैला रहा है। हम फैक्ट चेक की बात आपको बता रहे हैं। फैक्ट चेक के लिए देखिए, यहाँ पर इतने सारे जो है पोस्ट किए गए हैं, पीआईबी ने फैक्ट चेक भी किया। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ बड़े शब्दों में, इंडियन एयर स्पेस वाज नॉट यूज्ड बाय यूएस फॉर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यानी इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। सिद्धांत सिब्बल ऊपर लिखते हैं कि भारतीय सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने पाकिस्तानी और पाकिस्तान समर्थित दुष्प्रचार हैंडल की जांच की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान में हमले करने के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी यहाँ पर इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये बड़ा सा फेक आपको दिख रहा होगा, ये सारे, ये रविंद्र कपूर, ये सहर इमामी, इस तरीके से तमाम ये जो पोस्ट आपको दिख रही होंगे, ये सभी उस एजेंडा को अगर आप कहेंगे कि आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिससे भारत और ईरान के रिश्ते में खटास है। अब देखिए किस तरीके से जो फर्जी पाकिस्तानी हैंडल्स हैं वो झूठ फैला रहे थे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, फर्जी पाकिस्तानी हैंडल अफवाह फैला रहे हैं कि भारत का एयर स्पेस यूज हुआ है। देखिए, ईरान के राजदूत ने ऐसी खबरों से भी इनकार कर दिया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अहम खबर जो आई वो ये आई कि पाकिस्तानी मीडिया झूठ फैला रही है। अब इसके बाद पाकिस्तान में ईरानी राजदूत ने अमेरिका द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र के इस्तेमाल से ही इनकार कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि किसी भी तरीके से हमने भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल
नहीं किया है। अभी आपको हम दिलचस्प एक फैक्ट भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और पोस्ट देखते हैं। यहाँ पर एक और पोस्ट है, ये ईरान टाइम्स करके यहाँ पर पोस्ट लगा रखा है, उन्होंने पुष्टि करके रखी है, अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला करने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल जो है किया है। नई दिल्ली की मुख्य सहभागिता और अब उसे इतिहास के गलत पक्ष में ले गई है, ईरान इसे कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, ये एजेंडा प्रोपागेंडाधारी जो लोग हैं वो यहाँ पर ये फोटो लगाकर इस तरीके से इसे फैला रहे हैं। झूठी खबर को पूरी तरीके से उसे सच बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लोगों के दिमाग में फीड किया जा रहा है। अब दिलचस्प बात, जो दिलचस्प फैक्ट की मैं बात कर रही थी आपसे, मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि हाल ही फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी रही कि पहली बार किसी मिलिट्री हेड के साथ अमेरिका के जो है राष्ट्रपति ने मुलाकात की। और इससे जो दिलचस्प बात निकल कर आई वो ये थी, जो इनके खुद के नेता पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला कर चीख कर बता रहे थे, और वो ये है कि आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डील की, और वो डील ये थी कि हम आपको आर्म्स देंगे, हम आपको जो है हथियार प्रोवाइड कराएंगे, आपको जो नए जनरेशन के हथियार चाहिए वो हम आपको देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। और उसके बदले में अमेरिका ने आसिम मुनीर से क्या मांगा? नूर खान एयर बेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान ने, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि पाक ने ये जो डील की, तो पाक ने यहाँ पर अपना नूर खान स्पेस जो है वो अमेरिका को दे दिया। अब ये अमेरिका को देने के पीछे का कारण क्या था? नूर खान जो एयरबेस इनका है, इस एयरबेस से ईरान पर सटीक हमले किए जा सकते हैं, और यही कारण था कि इस बेस की जरूरत अमेरिका को थी। ये बात अब जग जाहिर है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोडक्शन को लेकर अमेरिका को शुरुआत से तकलीफ रही, और इसी के साथ साथ अमेरिका और इजराइल जो है इसमें एक साथ चलते नजर आए। अमेरिका ने कई बार वार्निंग दी और ईरान माना नहीं, जिसके बाद अमेरिका के दबाव बनाया, और इसके बाद जो है स्ट्राइक हुआ, वो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। अब इसमें जो है पाकिस्तान की भूमिका अहम रही। पाकिस्तान ने अपने एयर बेस को उन्हें सौंप दिया ताकि यहां से वो ईरान पर सटीक हमला कर सके। इंडिया ने ये काम नहीं किया है, लेकिन जैसा कि आपने समय समय पर देखा होगा, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए हमेशा से पाकिस्तान जो है वो भारत का सहारा लेता है, और भारत के कुछ ऐसे ओछे एजेंडा प्रोपागेंडाधारियों के पोस्ट का सहारा लेता है, जो खुद के देश में रह के खुद के देश के खिलाफ बयान सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चलाने का काम करते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस झूठे एजेंडे को चलाने के पीछे का कारण क्या है। यहाँ पर जो अमेरिका है, वो अमेरिका अब आप यहाँ पर जो अपनी दुश्मनी है वो ईरान से निकालने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। अगर ईरान का गुस्सा पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होता है तो पाकिस्तान अब इस स्थिति में नहीं है कि वो इस नुकसान को झेल सके। अभी आपने देखा कि IMF से पाकिस्तान ने जो है काफी ज्यादा लोन लिया है, तो यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पर उन्हें भिखारिस्तान भी कहते हैं कि अब ये लोन लोग ले लेकर जो है अपनी, आप कह सकते हैं कि स्थिति सुधार रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान पर कहीं ईरान अगर डाइवर्ट हो जाता है तो पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। यानी जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि इसका कंफर्मेशन इससे ही मिल रहा है कि चाइना ने भी इसे लेकर पाकिस्तान के सामने रेड फ्लैग रेज किया। चाइना ने कहा कि अगर आप अमेरिका को अपना एयरबेस या एयर स्पेस इस तरीके से इस्तेमाल करने देंगे तो हमारे आपके बीच में जो भी हथियार की डील होने वाली है उसे हम रद्द कर देंगे। तो चीन वहां नाराज हो चुका है। अब ईरान अगर पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान को भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के जो दो पैसे पे एजेंडा प्रोपागेंडाधारी लोग हैं वो झूठी खबर भारत के खिलाफ पहुंचा रहे हैं या लगाने का काम कर रहे हैं। PIB ने देखिए फैक्ट चेक किया हुआ है, यहाँ पर लिखा है फर्जी दावा, अलर्ट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान हमले के लिए अमेरिका द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने स्पष्ट रूप से उड़ान मार्ग की रूपरेखा बताई, भारत इसका हिस्सा नहीं था। और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है ईरान टाइम्स ने जो ये लिख रखा था पोस्ट, इस पर इन्होंने ये फैक्ट चेक करके बताया है कि भारतीय स्पेस का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं किया गया है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर नाम देखिए, जाकिर अली त्यागी,
सहर इमामी ये क्या लिख रही है। सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स ने पोस्ट की गई है कि ईरान पर हमले करने के लिए अमेरिका ने भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। फैक्ट है कि यह खबर झूठी है। भारत ईरान पर हमला करने के लिए किसी देश को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकता है और पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने भी अमेरिका द्वारा भारत के एयर स्पेस के इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के मुंह पर जो है ईरान के तरफ से आपको बता दें कि राजदूत ने जो उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है, कहा है कि अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो ये बात जो है उन्होंने खुद स्पष्ट कर दी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कुछ चंद जो है कांग्रेसी एजेंडा प्रोपागेंडाधारी और कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस एजेंडा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सहर इमामी का भी जो है पोस्ट देखिए, उन्होंने ये लिख रखा है, इंडियन स्पेस वाज यूज्ड बाय यूएस फोर्सेस टू स्ट्राइक ईरान, न्यू दिल्ली क्वाइट जो है कॉम्प्लिसिटी नाउ प्लेसेस इनटू द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, ईरान विल नॉट फॉरगेट। तो यहाँ पर इन्होंने जानकारी ली नहीं है और चीज़ें कही है। एक दिलचस्प यहाँ पर देखिए एयर स्पेस का और वो जो ऑपरेशन किया गया है, इस ऑपरेशन का एक छोटा सा नमूना जो है यहाँ पर ये साझा किया गया है, जहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा है बी टू डिपार्ट। यहाँ पर जो बाकी सारी चीज़ें हैं जिस पर जहाँ से इन एयर बेसिस का इस्तेमाल किया गया है, यानी अमेरिकी जो सेना है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत का स्पेस तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। क्योंकि देखिए ये जो है ये अटैक के लिए ये सारी चीज़ें जो है चुनी गई थी, ये स्पेसेस हैं और यहाँ पर देखिए ये सारा यहाँ पर स्पेस जो इन्हें मिला हुआ था, कौन कौन से टारगेट और कहाँ से गए थे, ये देखिए ये सारे टारगेट है जहाँ पर यहाँ पर इन्होंने बनाकर बताया हुआ था। यहाँ से ये देखिए जो बेसेस है ये इन्होंने तैयार कर रखे हैं, रूट जो है यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। यहाँ पे एयरबेस का ये रूट इन्होंने तैयार कर दिया है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होते हुए इस तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पर खुद अमेरिका के तरफ से ही जब ये अपनी कार्रवाई के बारे में बता रहे थे, ऑपरेशन हैमर के बारे में जब ये बता रहे थे, मिडनाइट हैमर के बारे में बता रहे थे, तभी उन्होंने क्लियर कर दिया है। इस तस्वीर से सामने समझ आ रही है कि भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि एजेंडा प्रोपागेंडाधारी खासकर पाकिस्तान अपने को बचाने के लिए भारत के खिलाफ इन एजेंडा को जो है बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े स्पष्ट तरीके से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।